हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं सर्कल, जो 11th क्लास के लिए यूज़फुल है। और 11th क्लास के लिए यूजफुल मीन्स 12th के लिए तो अपने आप ही यूज़फुल हो गया। उसके बाद जो कंपटीशन एग्जाम्स होंगे, चाहे जो भी हो, उन सब में सर्कल अपना एक इम्पोर्टेंस रखता है। तो आज अपन अभी स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक सर्कल। सर्कल क्या होगा? सर्कल मीन्स वृत्त। हिंदी में अगर बात करें तो क्या होगा? वृत्त। वृत्त क्या होगा कि एक ऐसे बिंदु का बिंदु पथ, मीन्स कोई एक समतल लेंगे अपन, उस समतल में एक बिंदु क्या करेगा? गति करेगा। और उस गतिमान बिंदु का बिंदु पथ किस प्रकार का होगा कि वो उसी समतल में एक स्थिर बिंदु से दूरी हमेशा नियत रखेगा। ठीक है, तो इसको अगर डिफाइन करना चाहिए तो कैसे कर सकते हैं अपन कि किसी दिए गए समतल में एक गतिमान बिंदु का बिंदु पथ जिसकी उसी समतल में एक स्थिर बिंदु से दूरी सदैव समान रहे। इंग्लिश में ये डेफिनेशन देना चाहिए अपन तो क्या होगी? ए सर्कल इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट। लोकस मीन्स क्या होगा? बिंदु पथ। तो ए सर्कल इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन ए प्लेन सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इज इन प्लेन इज ऑलवेज ए कांस्टेंट। जो फिक्स पॉइंट होगा, फिक्स पॉइंट जो होगा, उस फिक्स पॉइंट को अपन बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। क्लियर? सेंटर मीन्स केंद्र। स्थिर बिंदु को क्या बोलेंगे अपन? वृत्त का केंद्र। फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ सर्कल। और जो कांस्टेंट डिस्टेंस है, कांस्टेंट डिस्टेंस मीन्स जो नियत दूरी होती है, उसको अपन बोलते हैं यहां पर रेडियस। कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस। नियत दूरी को हम क्या कहेंगे यहां पर? वृत्त की त्रिज्या। डेफिनेशन क्लियर? देखिए, अब इसी को अपन आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे सपोज कीजिए कि ये अपने पास कोई समतल है, यहाँ पे कोई प्लेन हमने लिया। इस प्लेन में ये कोई पॉइंट है जो हमने फिक्स कर लिया। अब एक और ये पॉइंट ले लिया जो मूविंग पॉइंट है, जो यहाँ पे क्या करेगा? गति करेगा, यहाँ से मोशन करेगा ये। ठीक है, और इसकी जो गति होगी वो इस प्रकार की होगी। ठीक है, किस प्रकार के लेके चल रहे हैं अपन कि ये डिस्टेंस सपोज कीजिए दिस इज ए, देन इट इज ऑल्सो ए, इट इज ऑल्सो ए, इट इज ऑल्सो ए, इट इज ऑल्सो ए। ये पॉइंट ले लिया अपन ने, सपोज पी इज पॉइंट हियर। तो ये जो पॉइंट है P, ये यहां पर इस प्रकार से मूव कर रहा है। किसकी? फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस कैसी है? सेम है, कांस्टेंट है, नियत है, स्थिर है। ठीक है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल, वृत्त का केंद्र। और जो ये कांस्टेंट डिस्टेंस है, नियत दूरी है, इट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल, वृत्त की त्रिज्या। क्लियर? अब इसके बाद इसका अपन बनाते हैं यहां पर इक्वेशन। ये देखिए अपने पास ये हो गया सर्कल, ये इट इज सेंटर, ये होगी इसकी रेडियस r। सपोज इट्स सेंटर इज h, k एंड पॉइंट P whose coordinate are x, y. Now we know that distance between two points, दो बिंदुओं के बीच दूरी निकालने का सूत्र अपन को आता है पहले से। क्या होगा? अंडर रूट ऑफ x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर एंड इट्स इक्वल्स टू r स्क्वायर। क्लियर? तो डिस्टेंस फॉर्मूले में क्या आ जाएगा अपने पास? अंडर रूट ऑफ x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर एंड इट्स इक्वल्स टू r। एंड दिस इंप्लाइज इफ यू स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या करेंगे अपन? वर्ग करेंगे। तो क्या आएगा अपने पास? x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर एंड इट्स इक्वल्स टू r स्क्वायर। इट इज जनरल फॉर्मेट, मीन्स इसको अपन बोलते हैं यहां पर सेंट्रल फॉर्म ऑफ सर्कल। सेंट्रल फॉर्म इसलिए बोलेंगे क्योंकि इसमें सेंटर गिवन होगा, तो इसको अपन क्या बोल रहे हैं यहां पर? सेंट्रल फॉर्म ऑफ सर्कल, केंद्रीय रूप। किसका? वृत्त का। अब इसको अपन और आगे सोल्व कर लें। यहां पर इस सर्कल का सेंटर क्या है? h, k है, रेडियस क्या है यहां पे? r है। यदि इसको और आगे अपन थोड़ा सा क्या कर लें? सोल्व कर ले तो क्या बनेगा? x स्क्वायर
माइनस 2h अक्ष प्लस h स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2ky प्लस k स्क्वायर एंड इट्स इक्वेज टू r स्क्वायर implies x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2h अक्ष माइनस 2ky प्लस h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इक्वेज टू 0। फिर यहां पे देखिए अपन क्या करेंगे, ये जो माइनस h है इसकी जगह लेंगे अपन प्लस g और यहां से जो माइनस k इसकी जगह लेंगे अपन प्लस f। मीन्स वी टेकिंग हियर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहां से देखिए हमने क्या किया है, माइनस h को रिप्लेस करा g से। इट मीन्स हियर माइनस h इज इक्वल्स टू g। दिस इंप्लाइज g इज इक्वल्स टू माइनस h एंड माइनस k रिप्लेस बाई f मीन्स माइनस k इज इक्वल्स टू f। तो दिस इंप्लाइज इट्स इक्वल्स टू माइनस, दिस इंप्लाइज f इज इक्वल्स टू माइनस k। And lastly, h square plus k square minus r square is equals to c. It means c is equals to h square plus k square minus r square. Implies r square is equals to h square plus k square minus c, or this equal to, it is h means माइनस एच इज इक्वल टू जी लिया अपन ने यहाँ पे, तो माइनस एच का स्क्वायर और एच का स्क्वायर तो सेम। इट मीन्स इट इज जी स्क्वायर प्लस ये एफ स्क्वायर माइनस सी, और दिस इंप्लाइज आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। क्लियर? क्या देखा अपन ने यहाँ से कि ये जो सर्कल का सेंट्रल फॉर्म था, इस सेंट्रल फॉर्म मीन्स केंद्रीय रूप को हमने क्या किया यहाँ पे सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करके माइनस एच की जगह रिप्लेस करा जी, और ये माइनस के को रिप्लेस करा एफ से, और इसको रिप्लेस कर दिया यहाँ पर सी से। मीन्स वी गेटिंग हियर माइनस एच इज इक्वल टू जी, मीन्स जी इज इक्वल टू माइनस एच, माइनस के इज इक्वल टू एफ। ठीक है, यहां से हमें क्या देखना है कि अगर अपने पास सर्कल इस फॉर्मेट में है, इसको बोलते हैं अपन जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल, इट इज कॉल्ड सेंट्रल फॉर्म केंद्रीय रूप, ये होता है वृत्त का सामान्य रूप, जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल। क्लियर? अब इसमें ये वाला फॉर्मेट होगा तो इजीली अपन बता सकते हैं कि सेंटर ऑफ द सर्कल इज h, k, रेडियस इज r। ठीक है, अब यदि ये वाला फॉर्मेट अपने पास हुआ और उसका हमें क्या निकालना हो, यहां पर सेंटर निकालना हो और क्या निकालनी हो, रेडियस निकालनी हो, तो देखिए आप यहां से हमने क्या किया है, माइनस एच इज इक्वेस टू जी लिया है, माइनस एच इज इक्वेस टू जी। इट मीन्स एच इज इक्वेस टू क्या होगा अपने पास यहां से, दिस इंप्लाइज एच इज इक्वेस टू माइनस जी। माइनस के इज इक्वेस टू एफ मीन्स अपने पास क्या हो जाएगा यहां से, के इज इक्वेस टू माइनस एफ। तो सेंटर क्या हो गया, सेंटर हो गया अपने पास माइनस जी कॉमा माइनस एफ, बिकॉज हियर वैल्यू ऑफ एच इज माइनस जी एंड वैल्यू ऑफ के इज माइनस एफ। एच का मान माइनस जी है, के का मान माइनस एफ है, तो केंद्र क्या हो जाएगा माइनस जी कॉमा माइनस एफ। अच्छा, इसी को अपन थोड़ा सा और चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं, यहां से देखिए आप, माइनस हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ अक्ष माइनस हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ वाई। कोफिशिएंट ऑफ x is 2g. If we put here 2g, then 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, क्या रह गया, माइनस जी। कोफिशिएंट ऑफ y मीन्स y का गुणांक क्या है, 2f। यदि ये यहां पे रख दें अपन 2f, 2 से 2 हो गया कैंसिल, क्या बच गया, माइनस f। तो ये तो हो गया अपने पास सेंटर। क्या हो गया सेंटर इस सर्कल का, माइनस जी कोमा माइनस एफ। अगर अब फाइंड करना हो तो अपन क्या करेंगे, माइनस एफ, फिर अक्ष का गुणांक माइनस हाफ वाई का गुणांक। क्लियर? और इसकी जो त्रिज्या, जो रेडियस होगी इस फॉर्मेट में सर्कल की, वो क्या हो जाएगी, आर इज इक्वेस टू अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस में सी। क्लियर?
तो ये हो गया अपने पास सेंट्रल फॉर्म, ये हो गया इसका जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म। ठीक है, उसके बाद देखिए इसी को अपन थोड़ा सा और आगे यहां से एक्सटेंड कर लेते हैं। अपने पास क्या क्या है यहां पर, सर्कल का जो जनरल फॉर्मेट है वो ये हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इसका सेंटर क्या हो गया, इसका केंद्र हो गया -g, -f। इसकी जो रेडियस है, त्रिज्या जो है वो क्या हो गई यहाँ से, r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। इस रेडियस के बिहाफ पे हम यहाँ पर इस सर्कल की नेचर को बताएंगे। तो नेचर ऑफ द सर्कल, नेचर ऑफ द सर्कल, देखिए यहां से क्या होगा अपने पास, फर्स्ट पॉइंट, इफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c इज ग्रेटर देन 0, और वी कैन से हियर g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर इज ग्रेटर देन c। सेम थिंग, either we taking here g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c ग्रेटर देन 0। इट मीन्स ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव, और रूट में यदि पॉजिटिव वैल्यू है इट मीन्स वो क्या हो गया, वहां पे रियल नंबर हो गया। इट मीन्स रेडियस जो है वो क्या हो गई, यहां पर रियल हो गई, रेडियस रियल। त्रिज्या क्या हो गई, वास्तविक हो गई। इट मीन्स जो अपने पास सर्कल बनेगा वो सर्कल कैसा होगा, रियल सर्कल होगा, मीन्स वास्तविक वृत्त होगा, वास्तविक वृत्त होगा। पॉइंट नंबर 1 हो गया। पॉइंट नंबर 2, इफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c इज इक्वल टू 0। अब ये हो गया 0, इट मीन्स रेडियस क्या होगी, 0, रेडियस 0, त्रिज्या क्या होगी वृत्त की, 0। इट मीन्स अपने पास जो सर्कल होगा वो क्या होगा, पॉइंट सर्कल, बिंदु वृत्त, बिंदु वृत्त हो गया। और थर्ड पॉइंट ये है अपने पास कि इफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c इज लेस देन 0। लेस देन 0 मीन्स अंडर रूट में नेगेटिव नंबर आ गया, ऋणात्मक संख्या आ गई वर्गमूल में, तो कैसा नंबर बन गया यहाँ पर, काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर, वर्चुअल नंबर। तो ये हो गया यहाँ पे, इसकी जो रेडियस है वो क्या हो गई, रेडियस इमेजिनरी। और जब रेडियस ही इमेजिनरी है तो सर्कल जो होगा वो कैसा हो जाएगा, यहाँ पे इमेजिनरी सर्कल, इमेजिनरी सर्कल मीन्स काल्पनिक वृत्त, काल्पनिक वृत्त, इसी को अपन बोलते हैं यहाँ पर वर्चुअल सर्कल। ठीक है, तो यदि अपने पास सर्कल का ये फॉर्मेट हमें दे रखा हो, रेडियस अपने पास ये है, तो यहां से अपन 3 चीजें देख सकते हैं। यदि ये जो वैल्यू है ग्रेटर देन 0 है तो सर्कल रियल बनेगा, वृत्त वास्तविक होगा क्योंकि त्रिज्या कैसी है, वास्तविक है। अगर ये 0 हो गया इट मीन्स त्रिज्या 0, जब त्रिज्या ही नहीं है तो एक पॉइंट ही बनेगा अपने पास केवल, तो अपन सर्कल को क्या बोलते हैं यहाँ पर, पॉइंट सर्कल, बिंदु वृत्त। और यदि ये लेस देन 0 इट मीन्स अंडर रूट में नेगेटिव नंबर है तो कैसा हो जाएगा, वो इमेजिनरी नंबर मीन्स काल्पनिक संख्या। और अगर त्रिज्या काल्पनिक है, रेडियस कैसी है, इमेजिनरी है, इट मीन्स वो सर्कल भी कैसा होगा, इमेजिनरी सर्कल होगा, काल्पनिक वृत्त होगा, वर्चुअल सर्कल होगा। ठीक है, अच्छा इसी में देखते हैं अपन और 2-3 चीजें यहाँ पे। यदि c को अपन क्या कर ले, यहाँ पे 0 कर लेते हैं, इफ c इज इक्वल टू 0, तब देखिए आप, यदि मैं आपको ऐसे बोलूं कि ये मेरे पास एक सर्कल का इक्वेशन है और दिस सर्कल पासेज थ्रू ओरिजिन, यहां से पास हो रहा है सर्कल, मान लीजिए ऐसे यहां से पास हो गया, ओरिजिन से पास हो गया, इट मींस दिस पॉइंट सेटिस्फाई टू द सर्कल। ये जो बिंदु है वर्त के समीकरण को संतुष्ट करेगा, तो अक्ष की जगह पे 0, अक्ष और वाई कोऑर्डिनेट मूल बिंदु के 0 0 होते हैं, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, क्या रह गया केवल c इज इक्वल टू 0। तो अपन यहां से क्या बोलेंगे कि देन सर्कल पासेज थ्रू ओरिजिन, पासेज थ्रू ओरिजिन मीन्स वृत्त कैसा होगा, मूल बिंदुगामी होगा। कहां से जाएगा वृत्त, मूल बिंदु से जाएगा। ठीक है, यदि अपन यहां पे कर लें कि g इज इक्वल टू 0,
g इज इक्वेस टू 0 करने का मतलब देखो सर्कल का सेंटर क्या था h कोमा k, h को ही तो हमने g से रिप्लेस करा था और ये हमने भी g 0 करा, इट मींस ये भी क्या हो गया 0, इट मींस कोऑर्डिनेट क्या बन गया 0 कोमा k। तो ये किसका कोऑर्डिनेट हो गया यहाँ पे सेंटर का 0 कोमा k, और 0 कोमा k कहाँ पे होता है y एक्सिस पे होता है। इट मींस इफ g इज इक्वेस टू 0 देन सेंटर जो है वो सेंटर कहां पे होगा एट ऑन y एक्सिस, ऑन y एक्सिस। अच्छा इफ f इज इक्वेस टू 0, f इक्वेस टू 0 मींस f इक्वेस टू माइनस के था अपने पास, ये 0 हो गया तो अपने पास क्या रह गया यहाँ पे h कोमा 0, और h कोमा 0 मींस कौन से एक्सिस पे x एक्सिस पे। इट मींस इफ f इज इक्वेस टू 0 इन दिस इक्वेशन देन सेंटर जो है सर्कल का, वृत्त का जो केंद्र है वो कहां पे होगा ऑन अक्ष एक्सिस होगा। क्लियर? तो ये चीजें आपको यहां से लर्न करके रखनी है, रेडियस के अबाउट और ये जो कांस्टेंट अपने पास सी जी और एफ के अबाउट था, ये सारी चीजें। अब एक सिंपल सा एग्जांपल अपन लेते हैं यहां पर, उस एग्जांपल को आपको देखना है। ठीक है, जैसे मान लो आपको बोल दिया जाए कि भी कोई सर्कल है, तीसरा एक पॉइंट और करते हैं एक बार अपन, वो पॉइंट ये है कि इस सर्कल का सेंटर जो है वो 0 कोमा 0 हो, उसकी रेडियस सपोज कर लो आप क्या है अपने पास r है, रेडियस इक्वल्स टू r। तो उस सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, ये होता है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सर्कल, सिंपलेस्ट फॉर्म, सरलतम रूप, सरलतम रूप। इसमें क्या हो गया कि इसका सेंटर तो ये हो गया तो अपने पास ऐसा सर्कल आएगा, रेडियस इसकी ये हो गई r, तो अपने पास इक्वेशन क्या बनेगा x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वेस टू r स्क्वायर। 0 0 क्यों, क्योंकि सेंटर यहाँ पे है, h कोऑर्डिनेट h 0 और k भी क्या है यहाँ पे 0, तो दिस इंप्लाइज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वेस टू r स्क्वायर। इट इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द सर्कल, वृत्त का सरलतम रूप। ठीक है, अब इसी पे ले लेते हैं पहले क्वेश्चन अपन। क्वेश्चन ये है मान लो कि आपको दे रखा है भी कोई भी एक सर्कल है, उसका सेंटर जो है वो तो ओरिजिन है, और उसकी जो रेडियस आपको दे रखी है, रेडियस भी नहीं दे रखी है आपको दे दिया कि दिस सर्कल पासेस थ्रू 2,3। इस सर्कल का क्या बता दो आप इक्वेशन, मींस वृत्त कहां से, वृत्त का केंद्र कहां पे है मूल बिंदु पे, वृत्त कहां से गुजर रहा है 2,3 से। इस वृत्त का क्या चाहिए अपने को समीकरण चाहिए। ठीक है, वी वांट इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल। तो बस रेडियस निकालनी है आपको यहां से, बाकी तो ये सेम रहेगा। इट मींस क्या बनेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, मतलब सॉरी रेडियस क्या हो जाएगी यहाँ पे 2 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 होल स्क्वायर रूट, तो रूट 2 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 होल स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर। देन दिस इक्वल्स टू 2 माइनस 0 2 स्क्वायर ऑफ 2 इज 4 स्क्वायर ऑफ 3 इज 9, तो 9 प्लस 4 13 में स्क्वायर ही सब हट जाएगा यहाँ से, तो इट्स इक्वल्स टू 13। मीन्स अपने पास सर्कल जो आएगा वो क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13। स्क्वायर इसलिए क्योंकि यहाँ पे r का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसमें सिंपल सा एक ध्यान में रखिएगा इसका एक फॉर्मेट कि यदि अपन को ये बोल दिया हो यहाँ पर कि भी कोई सर्कल है जिसका सेंटर जो है वो 0,0 मीन्स वृत्त का केंद्र मूल बिंदु है, सेंटर ऑफ द सर्कल इज ओरिजिन एंड सर्कल पासेस थ्रू 2,3 बजाय अपन लेते हैं यहाँ पे जनरल फॉर्मेट में, सर्कल पासेस थ्रू a, b। तो सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर? ये पता नहीं यहाँ पे स्क्वायर क्यों लेके चल रहे हैं अपन, क्योंकि r का स्क्वायर आता है, मींस इस डिस्टेंस का स्क्वायर आता है अपने पास इक्वेशन में, तो अपन को यहाँ पे भाई डिस्टेंस निकालोगे तो रूट लगाओगे, बट अपन को चाहिए यहाँ पे स्क्वायर तो रूट हट जाएगा यहाँ से। तो देयरफॉर किसी भी सर्कल का सेंटर यदि कहाँ पे हो ओरिजिन पर हो और वो किसी पॉइंट से पास हो, तो उस सर्कल का इक्वेशन क्या होगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर? अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं अपन।
और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपने पास, ये कोई भी सर्कल है जो 2,3 से पास हो और उसकी रेडियस कितनी हो, 5 यूनिट हो। मींस फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज 2,3 एंड रेडियस इज 5 यूनिट्स। तो सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर एंड ईयर स्क्वायर ऑफ 5, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे, अपने पास उसका दूसरा फॉर्मेट आ जाएगा समीकरण का। ठीक है, चलो अब उसके बाद में अपन क्या करते हैं, यहाँ से अगर अपन को मान लो सर्कल ऐसे दे रखा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और ये पूछ लिया जाए कि फाइंड इट्स सेंटर एंड रेडियस, इसकी त्रिज्या और इसका केंद्र ज्ञात करो। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसका सेंटर क्या होगा, केंद्र क्या होगा इसका, -½ इंटू कोफिशिएंट ऑफ x 4 -½ इंटू कोफिशिएंट ऑफ y 6, इट मीन्स इट्स इक्वेस टू -2, -3। इट मीन्स इसका सेंटर कहाँ पे हो गया, -2, -3 पर। अच्छा, इसकी रेडियस त्रिज्या पूछ ली जाए तो त्रिज्या क्या आएगी अपने पास, √g स्क्वायर मीन्स इसका स्क्वायर 4 प्लस f स्क्वायर मीन्स इसका स्क्वायर 9 माइनस c इज 3 हियर, तो 3 9 4 13 13 माइनस 3 मीन्स √10। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, यहाँ पर रेडियस हो जाएगी। ठीक है, अच्छा यदि अपन को सर्कल का ऐसा फॉर्मेट दे दिया जाए कि सपोज करो हमें दे दिया यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12y प्लस 6 इक्वल्स टू 0, और फिर पूछा जाए अपने से कि भाई इसका क्या निकालिए, यहाँ से आप सेंटर और इसकी रेडियस फाइंड कीजिए। हमें क्या देखना, देखो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और वो सर्कल का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसमें x स्क्वायर और y स्क्वायर के कोफिशिएंट्स इक्वल मिलेंगे अपने को हमेशा। ठीक है, तो यहाँ से इक्वल मिल रहे हैं अपने को, और ये भी बोल रहा भाई इस सर्कल का सेंटर रेडियस फाइंड करो। इट मीन से सर्कल का इक्वेशन है यहाँ पे, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, x स्क्वायर और y स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को 1 1 में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इंप्लाइज अपने पास क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y एंड प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और फिर इसका अपन सेंटर और इसके रेडियस फाइंड कर लेंगे, जैसा अभी थोड़ी देर पहले किया था वही। ठीक है, तो बस आज यहाँ तक ही करेंगे अपन, इसके आगे का पार्ट अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मैं आपके फीडबैक का वेट करूँगा और कैसा लगा आपको बताना आप जरूर। ठीक है, थैंक यू।